हाय नमस्कार मित्रों। मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार। तो जैसा कि हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ते चले आ रहे थे, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ कमेंट भी आए कि हार्मोनल कंट्रोल में कुछ बातें हो जाए, क्योंकि ये जो हार्मोन से लेकर के क्वेश्चन बड़े एग्जाम में छोटे क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनते रहते हैं। तो आइए बात को समझेंगे कि आखिरकार इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज कितने हैं और उस फेज में क्या अपना इम्पोर्टेंस है हार्मोन का। तो जैसे बात करें, हम एक नॉर्मल एक लाइन ड्रा करें आपके सामने, तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे से 28 डे की बात कर रहे हैं और बीच में हम कहते हैं 14, 14वां दिन। तो इस दिन में यानी एक से आपको बात यहाँ पे स्पष्ट होगी, यानी पहले दिन से अगर हम कहें 5वें दिन तक, तो इस अवस्था को आप नॉर्मल जो बोलेंगे ये रहेगी मेंस्ट्रुअल फेज रहेगा। ये इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। अर्थात इस फेज में एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो टूट करके बाहर आती है बाई वेजाइनल। तो हम ये कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है इसमें 1 से 5 दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो किसी में 1 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक क्या होती है, यहाँ पर जो ब्लड के रूप में एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो बाहर आ जाती है। तो इस अवस्था को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। तो उसके बाद 6वें दिन से, जो 6वें से 13वें दिन का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं यहां पर प्रोलीफेरेटिव फेज कहते हैं इसको। अर्थात यहां पर क्या होता है, निषेचन तो नहीं, हम ये कह सकते हैं यहां पर जो है फॉलिकल का मैचुरेशन होता है और जो एंडोमेट्रियम टूटी रहती है वो 6वें से 13वें दिन तक उसकी रिपेयरिंग होती रहती है। तो उस अवस्था को प्रोलीफेरेटिव फेज कहते हैं। तो तीसरी अवस्था ये है जहां से यानी 14वें दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, यहां पर अंडोत्सर्ग होता है, ओव्यूलेशन। और जो 15वें से लेकर के 28वें दिन की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं सिक्रेटरी फेज। क्या बोले था भैया, सिक्रेटरी फेज कहते हैं। तो अब इसमें जो हार्मोन को लेकर के चर्चा है, आइए हम बात करेंगे हार्मोन। तो देखिए जैसे इन ह्यूमन, तो यानी कि मनुष्य में जो फीमेल हैं, तो फीमेल में जो चेंजेस आते हैं वो दो जगह, एक तो उनका चेंज जो होता है वो यूट्रस में और दूसरा चेंज जो होता है वो उनकी ओवरी में होता है। तो यूट्रस का जो चेंज है आपने यहाँ पर देखा, मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान एंडोमेट्रियम का टूटना और बनना है। उसके बाद जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का, ओवरी, ओवरी जो है वो दो तरह के हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस ये सूचना देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, अर्थात अग्र पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड को। और वो मास्टर ग्लैंड जो है, यानी आप यहां पर देखें 1 से 5वें दिन तक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बिल्कुल कम रहता है। तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कब रिलीज हुआ, तो आप देख रहे हैं हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है ये प्रेरित करती है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो एफएसएच और एलएच हार्मोन को रिलीज करता है। एफएसएच क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं इसको। अर्थात ये ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर करने का काम करता है, अर्थात 6वें से 13वें दिन के बीच में इसका काम बहुत तेजी से होता है। एलएच का नाम जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये जो है ल्यूटियल फेज के लिए
आगे देखते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है एफएसएच और एलएच को प्रेरित करता है। तो एफएसएच का जो फंक्शन है वो जो है फॉलिकल यानी कि जो ग्राफियन फॉलिकल हैं उनको मैच्योर करने का काम करता है, जिससे उस समय एलएच की मात्रा बढ़ जाए और 13वें दिन एकदम एलएच जो है बिल्कुल सर्वाधिक मात्रा में बढ़ जाए और 14वें दिन वो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाए, फट जाए और एक का फॉर्मेशन हो जाए वहां पर। आइए बात समझते हैं। 60वें दिन एफएसएच जो है ग्राफियन फॉलिकल के वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। जैसा कि अभी बताया गया कि ये इसकी मैच्योरिटी के लिए उत्तरदायी है। कौन? ग्राफियन फॉलिकल की मैच्योरिटी के लिए उत्तरदायी हार्मोन जो है वो एफएसएच है। ठीक है। उसके बाद ये ग्राफियन फॉलिकल की जो कोशिकाएं हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन, यही कोशिका जो ग्राफियन फॉलिकल की जो सेल्स हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती हैं। और 12वें दिन एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जो स्तर है वो बहुत अधिक हो जाता है और उसी के बाद लगभग 12 घंटों के अंदर एलएच अर्थात 13वें दिन रुधिर में एलएच की मात्रा सर्वाधिक हो जाती है और 14वें दिन अंडोत्सर्ग हो जाता है। अर्थात 12वें दिन ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसकी मात्रा तो बढ़ गई। ठीक है। अब जब एस्ट्रोजन हार्मोन सर्वाधिक हो गया तो 13वें दिन मतलब 12 घंटे बाद ये एस्ट्रोजन हार्मोन लगभग 12 घंटे का मतलब एक दिन और बढ़ गया। इसका मतलब 13वें दिन रुधिर में एलएच की मात्रा को बढ़ा देता है और जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रुधिर में बढ़ जाता है तो उस समय जो ग्राफियन फॉलिकल है वो फट जाता है और उसके अंदर जो एग होता है वो बाहर निकल आता है। अर्थात 14वें दिन जो है वो ओवल्यूशन होता है यानी कि अंडोत्सर्ग होता है। तो आपको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही है। तो उसके बाद ओवल्यूशन के बाद जो होता है जब एग सेल उस फॉलिकल से बाहर आ जाती है तो जो फॉलिकल रप्चर फॉलिकल होता है वो कार्पस ल्यूटियम कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि कार्पस ल्यूटियम कहलाता है। और ये ल्यूटियम जो है शुरुआत में येलो इन कलर होता है, आप पिछले वीडियो में जरूर पढ़े होंगे। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है वैसे इसकी साइज छोटी होती जाएगी और जब ये कार्पस ल्यूटियम व्हाइट यानी श्वेत कलर का हो जाता है, श्वेत हो जाता है, तो इसको कार्पस एल्बिकेंस के नाम से भी जाना जाता है। कार्पस एल्बिकेंस के नाम से जानते हैं। अर्थात ओवल्यूशन के बाद जो कार्पस ल्यूटियम है एस्ट्रोजन का स्राव करता है और ये एस्ट्रोजन निषेचन के बाद जो है उसके लेवल को थोड़ा थोड़ा कम करता है लास्ट में। और सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ महिलाओं में ये जो है गर्भपात यानी कि जो शिशु का जन्म होता है निषेचन के बाद, यानी कि तो वो गर्भपात यानी बाहर गिर क्यों जाता है, तो यानी प्रेगनेंसी के 1 महीने यानी प्रेगनेंसी का जो अगला मंथ होगा उस मंथ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो लेवल है वो कम ना हो, ये ध्यान रखना होता है। तो इसके लिए बीच बीच में डॉक्टर से सलाह भी लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर यानी उसका स्तर कम होगा तो ये जो है गर्भपात हो सकता है। तो इसके लिए डॉक्टर से सलाह अवश्य लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।